तमाम विद्या अध्ययन किए, तमाम वेद पुराण ग्रंथ पढ़े, तमाम साधना की, देवी देवता पूजे, और वो सुख तुम्हारा छिन जाएगा, वो दुख आ जाएगा कि जो कि तुमने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की, तुमको भोगना पड़ेगा पहाड़ के समान। क्यों? कि तुमने जो सुख चाहा है वो जगत का सुख था, अध्यात्म सुख, ईश्वरीय सुख, सत्य सुख की तुमने अनुभूत कल्पना ही नहीं की स्वप्न में, तो तुम्हें वो सच्चा सुख कहाँ से मिलेगा? वास्तविक में सुख कहीं बाहर पहाड़ वृक्ष नहीं है, ना कोई समुद्र भरा है। सुख का निधान स्थान ये हृदय है, और दुख का भी यही महान कोट पहाड़ पर्वत जगत है। हर आत्मा के भीतर क्लेश हैं, और वो कभी कल्पना नहीं करे तो क्लेश की क्लेश आना भोगते हैं। क्यों? कि सुख की चाह का वो त्याग नहीं करते, विषय सुख की, जो क्षण भंगुर नाशवान अनित्य सुख हैं, जो सुख क्षण क्षण में जिनका विनाश होता है, और जो सुख दुख के पहाड़ के समान, पर्वत के समान दे वाले हैं दुख के, वो सुख नाशवान है। इसलिए अनित्यम सुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, संसार के लोक परलोक के जितने सुख हैं सब नाशवान हैं, इसलिए इन सब का त्याग करके और मुझ आत्मा की अनुभूत करके हमारे का अपने में देखो, और उस स्वरूप में अपनी स्थिति करके पूर्ण हो जाओ, तब तुम सारे दुखों से छुटकारा पाओगे। निज सुख बिनु मन होए की थीरा, और परस की होए विहीन समीरा। निज सुख, निज सुख क्या है? जो हमारा वास्तविक सुख है उसको हम भूल गए हैं। हम तो सुख सागर हैं, सुख सिंध में हिलोरा लेने वाले। हमारे कबीर दास जी कहते हैं कि धुबिया जल बिच मरत प्यासा, जल बिच मरत प्यासा, धुबिया जल बिच मरत प्यासा, जल बिच ठाड़ पियत नहीं मूर्ख, अरे करत धुबिनिया की आशा, धुबिया जल बिच मरत प्यासा, छिन में धोबी रोवे धोवे, छिन में होए उदासा। तो ये जीव धोबी है, कर्म रूपी वस्त्र हैं उनको धो रहा है, और विशेष छूट ही मल की मलही के धोए, और घृत की पाए कोई बारी बिलोए। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि आनंद सिंधु मध्य तब बासा, और बिन जाने कसमर से प्यासा, अमृग भ्रमवार सत्य जिय जानी, तो तह तू मगन भयो अभिमानी, तह मगन मज्जस पान कर त्रय काल जल नाही, तह तू सहज अनुभव रूप तब सट भूल अब आयो यहाँ, तो यह कारण नाना दुख पायो, जब ते देह गेह निज जानो, तब ते निज स्वरूप बिसरायो। ये सबकी वाणी है, और ये हम लोगों के अनुभव में भी है कि जीव जो है आनंद का स्वरूप है, और आनंद का मूर्ति है, और वही महाघोर दुख भोग। आश्चर्य इस बात का, क्योंकि जो हमारा स्वरूप था उसको हम भूल गए हैं, जो हमारा स्वरूप नहीं उसको हम मान बैठे हैं, और फिर उसमें कर्म रूपी लादी लादे हैं, गधा बने हैं, रात दिन कर्म करो, भाग बना उसी से भोगो। तो यदि स्वस्वरूप में आ गए तो लादी उधर फेंक गई, माया भाग गई पता नहीं, और वो रहा तो शेर। एक धोबी था, तो चैत का महीना था, जमुना पार की कथा है, नदियां छोटी छोटी कई एक हैं, तो उसी नदी किनारे पर एक कोई गांव था, ठाकुरों की जिम्मेदारी चलती थी। चैत का महीना था, बड़ी बड़ी जमीनें थीं, सस्ते का जमाना था, 10-10, 25-25 बीघा के नंबर, एक 50-50 बीघा के एक नंबर। वो जो है एक दिन लंबरदार बुलाए गांव के मजदूरों को कि चल रहे आज खेत फलाना नंबर कटना है। तो सब मजदूर गए, तो लाठी लेकर के नंबरदार अपना भोजन करके पहुंच गए। सब दिन भर मजदूर काटते थे, तो वहाँ से उसने एक आवाज़ लगाई कि रे, हाँ सरकार, क्या जल्दी काटे जा खेत, नहीं संध्या आ जा, खेत पड़ा रह जाए। उसी नदी के नीचे भोंटी थी एक ठोर, तो उसके भीतर भटार में एक शेर बैठा हुआ था। उसने ये आवाज़ सुनी ऊपर से,
कि ठाकुर ये कहता है कि जल्दी जल्दी खेत काटे जाओ, कहीं संध्या ना आ जाए, खेत पड़ा रह जाए तो संध्या मालूम होता हमसे भी बड़ा ऊंचा जानवर होगा। और वो बाघ जो है उस भटार में ये चिंता, उसके भीतर शब्द सुना कि विचार करने लगा कि मालूम होता कोई हमसे भी ऊंचा जानवर होगा। तब तो ये डरता है ठाकुर कि संध्या ना आ जाए, कहीं नहीं खेत पड़ा रह जाए। वो बस इसी में रहा, भीतर सोचने लगा तो उसका तेज कम हो गया, चिंता उसके भीतर बढ़ गई। चिंता सांपिन काहे न खाया। उसका जो बादशाह है, जो शेर था, जंगली बादशाह था, वो भूल करके अपने को संध्या को डरने लगा। इतने में संध्या हुई, किसान जल्दी जल्दी भागे, अंधेरा पक्ष रहा, सबका मजदूरी ले सब उठा उठ चले गए। जब वहां सनासन हो गया, शांति हो गई, तो वो मारे डर के अब निकले न रात्रि के शेर बाहर। सोचा संध्या आ गई है, कहीं ऐसा ना हो जाए जो हम निकले और ये साली हमको उठा के दे मारे। तो मारे डर के वही सामने देखता है नदी तरफ, कहीं आ तो नहीं रही संध्या, और डर के मारे देखता है और वहीं गुपचुप अपना शेर बैठा है अंदर। और उसी में एक धोबी रहता था, तो चैत कार्तिक इनका लहना देते रहे लंबरदार, और वो कपड़ा छाटते थे। तो तमाम घर के कपड़ा ले आए थे किसानों की, और चुराए चुरू के रिहा में पहले जो चलता रहा प्राचीनी समय, और उसमें पका के कपड़ा निचोड़ के, और शाम के जून लादी बनाई, लादी बना के भुरारी नदी पर जाना है कपड़ा छांटने के लिए। और एक ही गधा था उसका, तो वो गधा उस चैत का महीना था, निकल गया कहीं। तो गधा ढूंढने लगा, तो गधा मिला नहीं। तो गधा हाथी वाला एक इतना सा लकड़ी का रखा था, उसमें कुछ रस्सी बांधे रहा, तो कुछ बजता भी है। हमारे तरफ बहुत गधन का काम जो पास, वहाँ सब गधे ही रहते हैं, लड़ी का काम बहुत कम होता है। तो वो लिए अपना बाजा सा, और ढूंढते ढूंढते सोचा कि कहीं भोटी तरफ नदी किनारे में चला हो, गर्मी के सीजन वहीं पानी आनी पिया हो, कहीं दूध चरत हो, सल पड़ा हो। जब नदी किनारे पहुंचा तो गधा नहीं मिला। अंत में कछार कछार ढूंढता जा रहा था, और वो कुछ आवाज गुनगुनाता हुआ चला जा रहा, कुछ बाजा बजता रहे। तो उसकी आवाज जब उस शेर ने सुनी तो एकदम उसके तो काटे पसे, उन्हीं सोचा आ गई संध्या। अब हे भगवान जाने ये क्या न कर डाले, हमारी संध्या आ रही, हमें लगा यही आ रही जिससे ठाकुर भाग गए सब अंधेरे मुझे, अब क्या करें। तो बेचारा पूंछ नीचे किए, मुड़ी नीचे करे, ऐसा बैठा मुर्दा के नहीं हो गया। और अंधेरी थी रात, धोबी आया, जो ही देखा साला देखो है लौट रहा साला गधा, कहीं के लेकर के 2-3 दिए हंटर पीछे में, धर 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 उठ के जड़ से चलिए चलिए। सोचिए हे भगवान, संध्या से तो पकड़ गए, अब जाने क्या गत हुई। और लेकर के आगे 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 चलने लगा। धोबी तनक 2 कदम 3 पीछे आगे रहे, और धोबी पीछे तन को इधर उधर तो डांट दे, कट से फिर सीधा हो जाए। था तो शेर, परंतु बन गया धोबी का गधा। केवल उसके भीतर भर्म ही है, न तो गधा है तीनों काल में, न संध्या कोई चीज है, केवल कल्पना ही उसकी संध्या है, और कल्पना ही उसका काल बन गया। शेर जंगल का बादशाह होते हुए और धोबी का गधा बना। अंत में जब पहुंचा, घर इनके बाहर थे, और एक टटिया लगी रहा था, तो टटिया खोल के भीतर कर दी गधा का। शेर चट से भीतर घुस गया, टटिया लगा दी और घुस गया भीतर। कहे अरे सर लम्बरदार की भोटी में मिला हूँ, ढूंढत ढूंढत। धुबैन कहे कहाँ रे, का बताएं, तमाम ढूंढ मारे जाके हुन मिला, सार जाके उन्हें भोटी में डरा है। 10-5 गाली दी, तो वो गधा की या नहीं टटिया निकाल के हम निकल जाए। वो शेर जो था वो टटिया न खोल सके, डर के मारे कि संध्या है, जाने क्या न कर डाले, यदि इस टटिया को हमने खोल दिया तो हमारी बुरी दशा होगी। तो अपना भीतर चुपचाप, न तो चारा अच्छा न पानी अच्छा, बस सोचता रहा, उसी में भीतर अपना पड़ा रहा रात्रि भर कि जाने अब क्या दशा हो। हे भगवान, रात्रि जब हो चुकी, गत खाए पिए धोबे सो गए, तब भुरार हुआ, जहाँ तारा उदय हुआ वहाँ घड़ी नहीं चलती किसान के, कहाँ पहले यही चलता रहा। देखा सुकुआ उदय हो गया, 4 बज गए, मांगा पूछ उधर, तो चट से अपना धुबैन का बुलाया और लादी बना के बाहर धराई, अपनी आगी कंडा मंडा लीन, तमाकू माकू हुक्की लीन हाथ में, और दोनों प्राणी लादी लादे गधा की निकार के उसके ऊपर, और लाद के फिर मारे हंटर चल दिए। अब वो गधा बन के कर्म की लादी लाद लीन और चला जा रहा है। तो इतनी तेजी से चले वो कि फिर कहीं डंडा न लग जाए हमारे पीछे से, ये साथ न ले पाए, वो तनक 10-5 कदम और आगे बढ़ता चला जाए। इतने में जंगल में जब ये पहुंचा, थोड़ा फैसला हो गया, एक कोई दूसरा बाघ ने देखा, तो देख करके बड़ा आश्चर्य करने लगा, अरे
रे भाई ये क्या, अरे क्या, भाग जाओ संध्या आ रही है, तुमको भी मारेगी, पकड़ लेगी, संध्या आ रही है पीछे से, हमारी तो दशा हो रही, तुम्हारी दशा भी खराब होगी। संध्या आ रही, संध्या संध्या करते, संध्या कोई चीज है क्या? अरे शाम सवेरा रोजीना हुआ करती है, तुम भर में पड़ गए, तुम गधे बने और धोबी के, और लादी लादे कपड़े की, कर्म रूप कपारे पर कर्म की लादी लादी हो। अरे कह नहीं संध्या है, अच्छा भाई संध्या सही, हम जो कहें तुम करोगे कि हाँ जरूर। तो उस शेर ने एक ऐसे धर की जहाँ एक धुड़क्का मारा तो संस्कार जाग गए उसके भीतर गधा के। अच्छा तुम कहे ऐसे करो, तो जो ही उसने ऐसे करके दीख मारी है एक ठो, तो सारा धोबी का पता नहीं प्राण छोड़ के कहाँ चला गया, लादियां उधर चिटक के गिरी, धोबी शेर जाके जंगल में बादशाह का बादशाह। यही दशा है, हम लोग भ्रम में गधे बने हैं, सियार बने हैं, कर्म की लादी लादे हैं और हमारे उनके हम बस में हो चुके हैं। वास्तविक यदि हमें अपने स्वस्वरूप का जजमेंट हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो बस त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक और भजहि मोह सुर नर मुनि नायक। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक और भजहि मोह सुर नर मुनि नायक। सब नहीं, देवताओं में जो श्रेष्ठ देवता होंगे और मुनियों में जो श्रेष्ठ मुनि होंगे और मनुष्यों में जो श्रेष्ठ मनुष्य होंगे, ऐसा समझ के शुभ अशुभ कर्म का त्याग करके लादी को फेंक के और हमारा ही स्मरण, ऐसा करने से बस स्वरूप